हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे और सेंटर ऑफ मास में कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास था। अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या था, तो डिस्क्रीट बॉडीज के देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि अगर कंटिन्यूअस बॉडी रहा तो कैसे होगा। तो उसमें से हम लोग ये फाइंड करना, जैसे कि रिंग के लिए हम लोग फाइंड कर रहे थे, सेमी रिंग के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट फाइंड वही चीज चलता रहेगा, सेम टू सेम सब कुछ। तो फटाफट फाइंड करते रहो, जितना जल्दी फाइंड करोगे उतना जल्दी खत्म होगा। तो नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि सेमी डिस्क है। ठीक है, सेमी डिस्क है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा वो फाइंड करना है। रॉड के लिए L/2 आया था, सेमी रिंग के लिए 2R/पाई। नेक्स्ट है सेमी डिस्क। डिस्क क्या होता है सबको पता है, ये कोई है जिसको नहीं पता है डिस्क क्या होता है? ठीक है, सबको पता है तो फाइंड करो। ठीक है, सेमी डिस्क है। डिस्क एक सर्कुलर शेप का होता है, उसका आधा कह रहे हैं, यानी कि ये एरिया कवर करेगा, यानी कि टोटल एरिया होगा, सॉलिड बॉडी होगा। प्लेट समझ सकते हो, एक सर्कुलर प्लेट है, उसको अगर आधा से कट कर दे तो वही होता है सेमी डिस्क। फाइंड करोगे या बताएं? सर एक सेकंड। इसमें एलिमेंट कैसा लेंगे? जैसे हमको पूरा डिस्क कवर करना है, इसमें एलिमेंट अगर रिंग हम जैसे। रिंग का जानते हैं, तो अगर हम यहाँ सेमी रिंग एक ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, इसका हम रेडियस बोल रहे आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम एक आर दूरी पे जाए, स्मॉल आर, और डी आर एलिमेंट ले लें, तो ये जो डी आर एलिमेंट हमारा बन रहा है वो हमको एक सेमी रिंग बनता हुआ है। और इस सेमी रिंग सेंटर तो जीरो, ठीक है, वाई पास। तो इस रिंग, ठीक है, इस रिंग अगर हम स्मॉल मास डीएम मानते हैं तो डीएम कितना होगा? तो यहाँ पे हमको डिस्क के लिए दिख रहा है, ठीक है, डिस्क है अगर, तो वहां पे हमको पाई R²/2 के लिए मास दे रखा है m। ठीक है, इसका रेडियस एरिया क्या होगा, πr²/2, उसके लिए मास दे रखा है m। यहाँ से 1 यूनिट के लिए क्या कहेंगे? 1 यूनिट के लिए हम लोग सिग्मा रिप्रेजेंट, हाँ सर हम लोग रेक्टेंगल नहीं ले सकते? रेक्टेंगल लेंगे तो कैसे पूरे एरिया कवर कर पाएंगे बताओ? मतलब सबसे बड़ा वाला रेक्टेंगल डायमीटर के पास होगा, उसके बाद छोटा होते जाएगा ऊपर, फिर एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो वेरी करेगा। जैसे वाई दूरी पे जाके अगर हम ऐसा रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ पोर्शन जो साइड वाले हैं वो छूटते चले जाएंगे। जैसे ऐसा है, एक अगर हम ऐसा रेक्टेंगल ले रहे हैं तो जो एज वाला एरिया है ये छूटता हुआ चला जाएगा। ठीक है, एलिमेंट हमेशा ऐसा लेना है कि पूरे को हम कवर कर पाए। ठीक है, और यही हम कहेंगे कि जितने भी चीजें आ रही हैं
जिस शेप में कौन सा एरिया हम लोग ले रहे हैं, कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं, उसको याद रखना है। क्योंकि एलिमेंट कैसे लेते हैं उसके ऊपर एक पतला सा बुक आता है, हाउ टू टेक एलिमेंट, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको कुछ वैल्यूज के लिए ही याद रखने हैं, तो उसको याद रखेंगे, हो जाएगा। ठीक है। और हमेशा ध्यान रहे कि हम ऐसा एलिमेंट चूज करेंगे कि अगर हम उसको एक्सपेंड करें, थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाएं, तो पूरा एरिया हमको कवर हो जाए। इसलिए हम इसमें कौन सा लिए हैं, सेमी रिंग। ठीक है। अब हम उस सेमी रिंग का स्मॉल मास निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 के लिए m मास है, तो हम एक सिग्मा डिफाइन कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं मास अपॉन एरिया। ठीक है। तो मास अपॉन एरिया को हम लोग सिग्मा बोलते हैं। खैर, हम इसको डायरेक्टली 1 यूनिट के लिए इतना लिख सकते हैं। तो फॉर इसका एरिया कितना होगा? तो इसको अगर हम यहाँ पे स्ट्रेट कर लें, इसको ले आके ऐसे अगर हम सीधा कर लें, तो हमको दिख रहा है कि इसकी ये जो थिकनेस है वो dr है, और ये जो लेंथ है वो पाई आर है, स्मॉल पाई आर। ठीक है। तो इसका एरिया अगर हम लिखेंगे dA, तो हमको क्या मिलेगा, पाई आर dr। तो इतने के लिए अगर हम dm मास लिखने जाएं, तो ध्यान से देखो कितना हो जाएगा। dm क्या आएगा, यानी कि 1 यूनिट के लिए इतना, तो इतना के लिए क्या होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं 2m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर इंटू डी आर। पाई पाई कट जाएगा, ये 2m बाई आर स्क्वायर आर डी आर बचेगा। ठीक है। यानी कि हम रिंग को क्या किए हैं, इधर बाहर की तरफ लेके उसको स्ट्रेट कर दिए हैं, तो हमको एक रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है, तो हम उसका एरिया आराम से पता कर सकते हैं। तो हमको डीएम मास मिल गया, ये चीज मिल गया। अगर हम एक्स सेंटर ऑफ मास करें, तो हम एक्स सेंटर क्या आएगा, तो यहाँ पे एक्स जो भी सेंटर ऑफ मास था रिंग का, ठीक है, ये रिंग का आएगा इंटू डीएम अपॉन डीएम। हम डिस्क के लिए फाइंड करना चाहते तो एक्स रिंग का 0 था, तो इसके लिए भी 0 ही आएगा। वाई सेंटर ऑफ मास अगर निकालना चाहते हैं, तो वाई जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग लिखेंगे, डीएम लिखेंगे अपॉन डीएम। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमको इस सेमी रिंग का पता है, तो अगर हम वैसे वैसे रिंग को बनाते चले जाएं, तो हमको पूरे एरिया का पता चल जाएगा। रिंग का कितना आता है, तो 2r बाई पाई पे। ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पता किया था, तो 2r बाई पाई, इस रिंग का रेडियस स्मॉल r है, इसलिए 2r बाई पाई। यहाँ पे हम dm का वैल्यू रखेंगे, तो आ जाएगा 2m बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर। नीचे जो है dm का इंटीग्रेशन है, तो हमको m ही मिलना है। यहाँ से m उड़ा सकते हैं। यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है, 4 बाई पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रल आर स्क्वायर डी आर। रेडियस कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से आर। यहाँ से हम बोल सकते हैं वाई सी एम जो आ रहा है। एक ही चीज करते हुए हम लोग बार बार दिखेंगे, एक ही प्रोसेस सब कुछ। आर स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3, तो ये हमको लिमिट रख के दिख रहा है कि 4r बाई 3 पाई। ठीक है। अगर हमारे पास सेमी डिस्क रहेगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास होगा 4r बाई 3 पाई पे। क्लियर है? प्रोसेस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसे तो हमको भविष्य में बहुत शेप के मिल सकते हैं कभी कुछ, तो इंटीग्रेशन करने आना चाहिए, एलिमेंट कैसे लेंगे वो आना चाहिए। मेडिकल होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कराते, काम खत्म हो जाता। नेक्स्ट जो है हमारा, अगर स्फीयर हो, हॉलो हो या सॉलिड हो, उसके सेंटर पे ही रहेगा, तो हॉलो के लिए फाइंड करके कोई मतलब नहीं है, तो हम हेमी स्फीयर का बात कर रहे हैं। ठीक है। इसका भी हम मास सेम ले रहे हैं, रेडियस आर है। अच्छा हाँ, ऊपर ऊपर ये जो हम सिग्मा टर्म यूज किए हैं, सिग्मा जो है देखो मास अपॉन एरिया है, तो सिग्मा को हम लोग बोलते हैं एरियल मास डेंसिटी। अगर कहीं पे मिल जाए तो घबराना नहीं है, क्या है,
मास अपन एरिया, मास पर यूनिट एरिया, एरियल मास डेंसिटी, जैसा डेंसिटी चलते आ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही चीज। अब हमारे पास उसका अगर बेस हो गया उसके ऊपर ऐसा, ये ऐसे, और ये हम हॉलो का बात कर रहे हैं, ठीक है, हॉलो हेमिस्फीयर है। तो इसमें बताओ कि सबसे पहले कि एलिमेंट हम कैसा लें। बोलो कैसा अगर हम एलिमेंट चूज करेंगे कि पूरा एरिया कवर कर सकते हैं। हॉलो स्फीयर एज्यूम करो कि चारों तरफ से खोखला होता है, कटोरे शेप का, ठीक है, उसे गोल, हाँ सर्कल, ठीक है, सर्कल यानी रिंग, और रिंग कैसा होगा, ऐसा हॉरिजेंटल, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम ऐसा एक मान लें, ठीक है, ऐसा पूरा होगा ऐसा, समझ आ रहा है फिगर। ठीक है, ऐसा हम एक ले रहे हैं ऐसा, ठीक है, यानी कि हम क्या किए कि यहां से y दूरी पे गए और एक ऐसा रिंग एज्यूम कर लिए। अब ये सोचो कि ये रिंग है, तो रिंग का ये जो एरिया है ये पूरे सरफेस पे चारों तरफ से होगा, यानी कि हमको ऐसा सरफेस है। अगर इस रिंग को करते हुए ऊपर से हम नीचे तक ला दें तो हम पूरे एरिया को कवर करता हुआ दिख रहा है। यानी कि ये रिंग जो है, अगर हम इस रेडियस 0 से ये कैपिटल R तक ले जाएं इस रिंग का रेडियस, तो ध्यान से देखो ये रिंग जो है पूरे एरिया को कवर कर ले रहा है, ठीक है। तो इस रिंग के अगर हमको मास निकालना होगा dm, तो क्या निकालेंगे, तो dm अगर हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, सिंपल सा है कि हमको दिख रहा है कि 4πr² जो होता है सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, तो ये जो है हेमिस्फीयर है तो ये हो जाएगा 2πr², ठीक है। 2πr² के लिए मास दे रखा है m, तो अगर हमको इसका 1 यूनिट के लिए अगर हम निकालेंगे m/2πr², यानी कि अगर हमको इस रिंग का एरिया पता हो तो हमको पता चल जाएगा। तो रिंग को निकाल के अगर काट के ऐसे फैला दें, ठीक है, यानी कि रिंग को निकाले, समझो कि एक धागा था, सर्कल है, काटे उसको सीधा ऐसा कर दिए तो इसका लेंथ जो आएगा 2πr आएगा, और ये जो थिकनेस आएगा वो dr आएगा। हम ये स्मॉल r क्या लिख रहे हैं, तो हम इसका रेडियस लिख रहे हैं, यानी कि ये जो रेडियस है ये कितना है, स्मॉल r है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत और हमको ऐसे करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, क्या कि हम इस r को y को कैसे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो एंगल भी लेना पड़ेगा, तो यहां से अगर ये देखे तो ये रेडियस r होगा, ये जो रेडियस आ रहा है ये स्मॉल r है। खैर हम अभी dm लिख रहे हैं, dm लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, m/2πr² इंटू इसका एरिया 2πr dr, 2π से 2π गया, ये m/r² इंटू r dr बचेगा। ठीक है,
अभी ये स्मॉल आर डी आर क्या है उस चीज पे फोकस करो और फाइंड करो क्या क्या आता है। ठीक है, एलिमेंट लेना सिखा दिए। फिर इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस पॉइंट पे होगा, यानी कि अगर इसको ओरिजिन लिए हैं तो 0 वाई पे होगा। एक्स सेंटर ऑफ मास तो 0 होगा, वाई फाइंड करना है, ट्राई करो। ठीक। यस सर। तो हेलो यस सर। हेलो यस सर। यस सर। स्क्रीन आ रहा है? तो R/2 फिर आ गया आ रहा है R/2। R/2। ठीक है, सिंपल सा। यहाँ से अगर हम एक ट्रेंगल बनता हुआ दिख रहा है, स्मॉल आर आर साइन थीटा और वाई जो है आर कॉस थीटा। हमको यहाँ पे आर डी आर है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास तो 0 ही आएगा, क्योंकि रिंग का दिख रहा है कि वो सिर्फ वाई एक्सिस पे ही है, सेंटर पे है, तो यानी कि इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम वाई सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई ऑफ रिंग जो भी हम लिए हैं डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो वाई ऑफ रिंग कहाँ है, तो वाई पे है। डीएम कितना है, तो एम बाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर है, इंटू आर डी आर। ठीक है, स्मॉल आर डी आर, ये इंटीग्रेट नीचे एम आएगा, एम से एम गया। अब यहाँ देखो स्मॉल आर वाई दोनों है ही कर रहा है, तो हम इंटीग्रेट करने के लिए दोनों को किसी एक फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ से ट्रेंगल लिए और इसमें पुट कर देंगे। तो हमको क्या दिख रहा है, 1/r² तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए। y का वैल्यू r cos थीटा है, स्मॉल r का वैल्यू r sin थीटा है। अब dr को कैसे चेंज करें, हम ऐसे बोल सकते हैं कि sin r sin थीटा जो है वो कैपिटल R है, या फिर r dr को हम d थीटा ऐसे पुट कर सकते। ठीक है,
तो यस सर। हेलो, बार बार कट जा रहा है। ठीक है, कहाँ तक सुने हो? सर यहाँ तक इससे थोड़े ठीक है, अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो डी आर आया है वो क्या है, तो आर डी थीटा है। ठीक है, आर डी थीटा है तो उससे रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। ये चीज आ रहा है तो ऊपर से आर स्क्वायर कट के आर सिर्फ बचेगा, इंटीग्रल साइन 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा है डी थीटा। ये ट्रेंग कहाँ से कहाँ, 0 से पाई तक। साइन 2 थीटा का 0 से पाई तक कितना आ जाएगा? तो पाई बाई 2 नहीं, 0 से पाई 2 आएगा। ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन थीटा है तो 1 आएगा, तो वाई सी एम जो आ जाएगा इतना। साइन 2 थीटा में भी बन आएगा। क्या? तो साइन 2 थीटा में भी 1 ही आता है। कोई सा भी साइन फंक्शन है, 0 से पाई जा रहा है, पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 से 0 से भी अगर करे तो फिर 2 से मल्टीप्लाई तो पाई हो जाएगा। पाई 2 हो जाएगा, पाई पे तो 0, 0 पे भी 0। साइन थीटा का कॉस थीटा ना हो जाएगा। यस सर। तो माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 से इंटीग्रेट करने पे साइन 2 थीटा का। और फिर नीचे भी एक 2 आएगा, यस सर। आएगा, करके देख लो। यस सर। साइन थीटा आएगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 आएगा। 0 से पाई बाई 2 करोगे तो ये पाई हो जाएगा, यानी कि ऊपर 2 नीचे भी 2, 1 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, जल्दी जल्दी फाइंड करते जाओ। नेक्स्ट, हॉलो तो हो गया, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ही है, जल्दी से फाइंड करो। क्या रिंग लेंगे, क्या मतलब क्या एलिमेंट लेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सब जल्दी जल्दी करो। इसमें हम कैसा एलिमेंट लेंगे कि पूरा कवर कर पाए, सॉलिड है, अंदर भी है सब्सटेंस, यानी कि रसगुल्ले को अगर कट करेंगे आधा तो जैसा शेप बनेगा वो चीज। कैसा शेप लेके हम इस पूरे को कवर कर सकते हैं, बताओ। सर कंप्लीट डिस्क या डिस्क भी फिर ले सकते हैं, हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर। हेमिस्फीयर ले ले। यस। ठीक है, यानी कि हॉलो हेमिस्फीयर ले लेंगे। सर कंप्लीट डिस्क नहीं ले सकते। ले सकते हैं, कंप्लीट डिस्क भी ले सकते हैं, इधर से तुम हाफ डिस्क भी ले सकते हो।
ठीक है, एलिमेंट लेने का कोई भी है, बस ऐसा है कि अगर उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पूरा, लेकिन हम कौन सा यूज करेंगे जो सबसे आसान हो। यानी एलिमेंट में हम क्या यूज कर रहे हैं, हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर यानी कि हम यहाँ पे ऐसा एक स्मॉल आर रेडियस का एक की हम हेमिस्फीयर बना रहे हैं। ठीक है, ये जो है हमारा एलिमेंट है, इसका मास डीएम क्या आएगा बताओ। ये वॉल्यूम मास एम और आर ही दिया रहेगा। ठीक है, एम आर दे रखा है पूरा, तो वॉल्यूम से रिलेट करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है, इसके लिए मास है एम, तो 1 यूनिट के लिए लिखना होगा तो m बाई यानी 3/2 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम क्या आएगा, बोलो हेमिस्फीयर का जो है हाफ हेमिस्फीयर, उसका वॉल्यूम क्या आएगा। 2/3 स्मॉल आर क्यूब इंटू पाई। नहीं, देखो इसको अगर स्मॉल ले लें और कट करके हम लोग रखेंगे, ऐसा हमको सीट बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, जिसका थिकनेस क्या होगा, ये dr होगा, अगर हम यहाँ से r दूरी पे dr लिए हैं तो, और इसका एरिया जो होगा वो कितना होगा, जो सरफेस एरिया है। ठीक है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है फुल स्फीयर का, कट कर दिए हैं तो एरिया आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। क्लियर है, अगर तुम एक हेमिस्फीयर को एज्यूम करो, उसको अगर चपटा कर देते हैं तो उसका जो सरफेस एरिया आएगा वो आएगा कितना 2 पाई आर स्क्वायर, जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल ही आए। ठीक है, चलो ऐसा हम करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको चपटा कर दे तो हो सकता है ऐसा कैसा भी है। ठीक है, इसका थिकनेस क्या आएगा dr, और ये जो सरफेस एरिया कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। बोलो, एक यस कटोरा है उसी को ऊपर चपका करती है, तो एरिया आया इतना, एरिया इंटू हाइट जो होता है वही वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इतना आएगा। ये वॉल्यूम आ गया, तो इतना के लिए अगर लिखेंगे तो देखो 2 पाई कट जा रहा है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 3m बाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, डीएम आ गया, इतना अगर हम पता कर लिए तो इसके बाद का काम आसान है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक्स सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर 0 होता है, तो हम सिर्फ वाई सी एम की बात कर रहे हैं, क्या लिखेंगे वाई हेमिस्फीयर हॉलो। ठीक है, डीएम बाई इंटीग्रल डीएम। ठीक है, ये हॉलो वाले के लिए है, तो यहाँ से क्या आएगा, हॉलो का क्या है r/2, क्या है बोलो, r/2 इंटू डीएम, डीएम क्या लिखेंगे 3m बाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर डी आर डिवाइड बाई नीचे m। हेलो, यस सर। आ रहा है सबका इतना। ठीक है, हम कौन सा एलिमेंट लेंगे वो चूज करना, फिर उसका डीएम कितना होगा, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बस वो चीज अगर हम कंसीडर कर लिए तो हमारा काम आसान हो गया। तो हम अभी तक क्या निकाले, सेमी रिंग 2r/पाई, उसके बाद क्या था डिस्क शायद, हाँ डिस्क 4r/3 पाई, फिर हॉलो हेमिस्फीयर r/2, सॉलिड तो वो हेमिस्फीयर वाला पार्ट 3r भी बाई है ना, क्या, जिसमें वो ओपन करते हैं फिर।
ठीक है, खुद एज्यूम करो कि अगर हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, उसको अगर हम चपटा करें, उसका वॉल्यूम या निकालना चाहते हैं, जैसे भी सोचना है सोच सकते हो। ठीक है, उसका जो एरिया है और उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। यस, सो उसको देखना उसको लेंथ ब्रेथ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा सॉलिड कोन। ठीक है, इसका कहाँ सेंटर ऑफ मास होता है वो बताओ। ठीक है, इसमें एलिमेंट हम बता देते हैं कैसे लेंगे। ठीक है, एलिमेंट हम यहाँ से y दूरी पे जाके एक रिंग ले लेंगे ऐसा। ठीक है, सर सॉलिड है फिर रिंग क्यों? हाँ सॉलिड कौन है, तो y पे जाके एक dy थिकनेस का ऐसा डिस्क ले लेते हैं, हो जाएगा। इस डिस्क को यस अगर हम वेरी करेंगे, हाइट इसका h है, इसका रेडियस r है, मास m है। तो हम्म, इसमें एच को आर के टर्म में एच वाई को आर के टर्म स्मॉल आर के टर्म में लिखे या फिर आर को हाँ वाई के टर्म? लिखना पड़ेगा। ये जो है स्मॉल r है, रिलेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? सर वो सिमिलरिटी निकाल। ठीक है, सर तो किसको किसको टर्म में लिखना, आर को हम लोग वाई के टर्म में लिखे या फिर वाई को आर के टर्म में लिखे? देखो तुम इंटीग्रेट कर रहे हो तो इंटीग्रेशन में कौन सा तुम्हारा आसान पड़ रहा है। तुम y के टर्म में भी लिख सकते हो r को r। ठीक है, मोस्टली जैसे हमारा आंसर जो रहता है h के टर्म में, यानी कि y वाला रहना चाहिए, 0 से h तक हम इंटीग्रेट करेंगे, तो r को रिप्लेस करो। ठीक है, ये हमको एक डिस्क ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इस डिस्क है, इसका अगर हम वॉल्यूम dv लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई r स्क्वायर इंटू dy। ठीक है, ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको मास लिखना है इसका dm। तो dm लिखने के लिए हमको दिख रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो r स्क्वायर h के लिए मास m है, तो 1 यूनिट के लिए हो जाएगा 3m बाई पाई r स्क्वायर h।
स्क्वायर ए हेलो यस सर। ठीक है, इतना आ रहा है सर। सब करने के बाद वाई आर स्क्वायर डी वाई। अब यहाँ ध्यान से देखो तो y चेंज हो रहा है, r चेंज हो रहा है, तो दोनों अगर वेरिएबल है तो हम लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से फिगर को देखें तो हमको एक ऐसा ट्रेंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, यानी कि रेडियस r है, यहाँ जहाँ डिस्क है उसका स्मॉल रेडियस r है, ये लेंथ y है, ये लेंथ h है, ठीक है। तो हमको r और y में रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ ध्यान से देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, h माइनस वाई। तो ये स्मॉल ट्रेंगल और लार्ज ट्रेंगल दोनों आपस में सिमिलर है, दिख रहा है, ये जो यस रेड कलर से लिए हैं और ये बड़ा वाला ट्रेंगल दोनों आपस में सिमिलर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फ्रॉम सिमिलरिटी से क्या बोल सकते हैं, h माइनस वाई बाई वाई इजकल टू r बाई r लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम स्मॉल r को रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा 3/r² h इंटीग्रल y इंटू यहाँ पे आ जाएगा r। y को रिप्लेस करें, किसको रिप्लेस करने से ज्यादा आसान रहेगा, अच्छा ये कैपिटल h आएगा नीचे, ठीक है, r को कर लो और r बाई h इंटू h माइनस वाई का स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, dy, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हो, 3r² से r² काट देते हैं बाई h³ वाई h माइनस वाई का होल स्क्वायर dy। अब यहाँ सिर्फ हमको वेरिएबल दिख रहा है y, अभी इसका इंटीग्रेशन करना है, एक्सपेंड कर लो या जैसे भी करना है। कितना आ रहा है सॉल्व करके बताओ। कितना आ रहा है सॉल्व कर लो अपने से, खुद से 0 से h अगर वैल्यू पुट सर, एक करेंगे सेकेंड। आंसर h/4 आना चाहिए।
फिर h/4 आ गया। ठीक है, इधर मैथ्स है, मैथ्स खुद से सॉल्व करो और क्या, प्रैक्टिस भी होगा, कैलकुलेशन भी अच्छा होगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है एच फिर रेशो आ पर गया। 4 बाहर निकाल लेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3, तो 1/12 आ जाएगा, 3 कट जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर प्लेट। इसके लिए फाइंड करो। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर नहीं, रेक्टेंगुलर का तो आसान है। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेट ऐसा होगा, प्लेट है, इसका हाइट h दे रखा है, ये जो डिस्टेंस है ये b दे रखा है। ठीक है, सिमिलरली जैसा हम ऊपर सॉल्व करे हैं वैसे ही यहाँ पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा एलिमेंट लेंगे y दूरी पे जाकर dy थिकनेस का। ठीक है, जिसका यहाँ पे हम r मान लेते हैं, फिर से रिलेशन निकाल के सॉल्व करना। ये जो वैल्यू आएगा हमारा y सेंटर मास वो h/3 आएगा। ठीक है, डेरिवेशन हम होमवर्क दे रहे हैं, कर लोगे। सिमिलर टू कोन ही है, यहाँ यस पे और भी आसान है कि ट्रायंगुलर प्लेट है। यहाँ पे एरिया लेंगे, एरिया ऑफ प्लेट के लिए मास m लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो हाइट हाफ इंटू हाइट इंटू बेस m होगा, उसी के अकॉर्डिंग लेकर इंटीग्रेट कर लेना है 0 से h तक, सेम जैसा ऊपर है h। ठीक है, ठीक है, जैसे CT याद करने का ट्रिक है, CT HR ST। ठीक है, तुम चाहो तो कुछ भी बना सकते हो। C फॉर कोन है, T फॉर ट्रायंगुलर प्लेट है, H फॉर हॉलो हेमिस्फीयर है, R फॉर रिंग है, S फॉर सेमी रिंग ही है, S फॉर सॉलिड हेमिस्फीयर है, और D फॉर डिस्क। ठीक है, ये चीज है। फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म बाद में बताते हैं, अभी लिख लेते हैं। ऐसे लिख लेंगे CTHR SD। C फॉर कोन, T फॉर ट्रायंगुलर प्लेट, H फॉर हॉलो सिलेंडर हॉलो स्फीयर, R फॉर रिंग, S फॉर सॉलिड, फिर D फॉर डिस्क। ठीक है, तो अगर ये सॉलिड चीजें कौन सा? सॉलिड हेमिस्फीयर ही ना निकाले हैं। अच्छा ये ठीक है, सॉलिड हेमिस्फीयर। फुल फॉर्म क्या आएगा, सिनेमा टाइम्स ऋतिक रोशन श्रीदेवी। ठीक है, कैसे लिखेंगे, सिनेमा टाइम्स ऋतिक रोशन श्रीदेवी, श्रीदेवी सनी देओल, जो भी लिखना है। ठीक है, सिनेमा टाइम्स ऋतिक रोशन श्रीदेवी। इसके बाद वैल्यू कैसे याद होगा, यहाँ पे हम, ठीक है, सब में ऊपर नीचे कुछ है, ध्यान से हम शुरू कर रहे हैं, 4 3 2 2 3 4। ठीक है, 4 2 का 3 होता है, लेकिन 4 3 2 3 2 3 4। उसके बाद यहाँ पे सब में हम आर 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 बैठा दो ऊपर। ठीक है, आर तो कोन में हम जानते हैं हाइट आता है, इसमें हाइट आता है, ये क्या है हॉलो हेमिस्फीयर, इसमें आर आएगा, इसमें रिंग है तो आर आएगा, इसमें भी आर आएगा, डिस्क है तब भी आर आएगा। ठीक है, तो कोन का आया था h/4, सॉलिड कोन है।
h/4 हो गया, ट्रायंगुलर प्लेट h/3 हो गया, हॉलो हेमिस्फीयर r/2 हो गया। इसमें ये नीचे वाला थोड़ा याद करना पड़ेगा। रिंग के लिए आएगा पाई, सॉलिड है तो यहाँ पे आएगा 8 और इसके लिए आएगा 3 पाई। ठीक है, ट्रिक है, तुम चाहो तो इस पे कुछ भी बना सकते हो, कैसे भी याद रख सकते हो। CTHR SD, सिनेमा टाइम्स ऋतिक रोशन श्रीदेवी। ठीक है, CTHRSD सीक्वेंस याद रखने के लिए सिनेमा टाइम्स ऋतिक रोशन श्रीदेवी। C फॉर सॉलिड कौन? हाँ, तो सिर्फ ये 6 इम्पोर्टेंट है, कौन सा? तो ये 6 जो और इसके वैल्यूज यस याद रहेगा तो क्वेश्चन आसान होगा। मान सर, लेते हैं सिर्फ कि जरूरत पड़ा, हमको याद ही नहीं है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो वो नहीं, सर इस 6 से काम हो जाएगा। हाँ, इससे काम हो जाता, और रहेगा तो फिर फाइंड करना पड़ेगा, अपना मेथड सीख ही लिए हो। ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चन रहेंगे इसी से आते हैं, इसलिए 6 है, 6 को याद रखना है। ये 6 को याद रखने के लिए ये जो है ट्रिक है, तुम CTHRSD पे जो अपना ये बना सकते हो बना के याद रखो, और अच्छा अगर मिल जाए तो हमको भी बता देना। ठीक है, तो यहाँ पे है यस कि CTHRSD यानी सिनेमा टाइम्स ऋतिक रोशन श्रीदेवी। C फॉर सॉलिड कोन, T फॉर ट्रायंगुलर प्लेट, H फॉर हॉलो हेमिस्फीयर, R फॉर रिंग, S फॉर सॉलिड हेमिस्फीयर एंड D फॉर डिस्क। फिर क्या किए, हम लाइन खींचे, फिर उल्टा गिनती 4 3 2 2 3 4, ऊपर RRRR लिख दिए, फिर लास्ट में इधर पाई 8 3 पाई। ठीक है, याद हो जाएगा। यस सर। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड सेंटर ऑफ मास ही है। तो थोड़ा कुछ क्या? रोक थोड़ा सर, हो गया। सब यूनिफॉर्म मास है, दोनों सिमिलर है। सर आवाज नहीं आ रहा। बोल रहे हैं कि इस रॉड, हम लोग एक सिंगल रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखे थे, यहाँ पे दो दो रॉड है, कैसे निकालेंगे? बताते हैं पहले। जैसे देखो कि इसको हम अलग मान रहे हैं तो इसको हम कंसंट्रेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा इसका मास, L लेंथ का है तो इसका मास M होगा, ये 12 लेंथ का है तो इसका मास 2M होगा। ये जो डिस्टेंस आएगा यहाँ से यहाँ पे कहाँ पे, तो L/2 पे। इसके लिए जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो आएगा यहाँ पे, यानी कि इधर से कितने दूरी पे, L दूरी पे, और इसका मास यहाँ पे हमको कितना दिख रहा होगा, 2M। तो अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो एक सर आवाज कट रहा है।
हेलो Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया? बढ़िया था। Sir, आ गया। हम्म, Sir, आ गया हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम दोनों रॉड्स को क्या किए, 2 पॉइंट मास से डिस्प्लेस कर दिए, उसके बाद पॉइंट वाले फॉर्मूले यूज कर लिए। ठीक है, हो सकता है कि हमको एक ऐसा सेमी रिंग दे, ठीक है, क्वार्टर रिंग है। इस रिंग का रेडियस r है, मास m है, ठीक है। रिंग का पार्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है वो बताना है। अभी इतना सारा किए हैं तो इसको सॉल्व करो, एलिमेंट लो, डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, जो करना है। Yes, sir. एक So, हम्म, so 2r by pi y और x क्यों है हम भी 2r by pi। ठीक है। ये डिस्टेंस आ जाएगा r cos थीटा, वैसे ही y जो है dm के लिए ये डिस्टेंस आ जाएगा r sin थीटा। ठीक है, थीटा पे जाके हम डी थीटा एलिमेंट लेंगे, तो जो हमको छोटा सा पोर्शन मिलेगा वो आर डी थीटा होगा, तो उसका हम मास यहाँ से लिख सकते हैं डीएम। ये चीज आ गया। अब अगर हम यहाँ पे x सेंटर ऑफ मास पता करना चाहते हैं तो लिखेंगे x फॉर डीएम, जो हम एलिमेंट लिए उसका, इनटू डीएम, यानी x फॉर एलिमेंट अपॉन डीएम, यानी कि एलिमेंट का x कहाँ आ रहा है, तो r cos थीटा, डीएम का वैल्यू 2m बाई पाई डी थीटा, इंटीग्रेट करना है। नीचे नीचे तो m ही आ रहा है तो m लिख के काट देते हैं, यानी कि हमको आ जाएगा r बाई पाई cos ऑफ थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कहाँ से, 0 से पाई बाई 2। cos थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कितना आता है, 1 आता है, 1 ये 2r बाई पाई आ रहा है। ठीक है, वैसे ही YCM फाइंड करेंगे, तो YCM जो है r साइन थीटा इंटू 2m बाई पाई डी थीटा अपॉन dm आ रहा है, तो ये भी ध्यान से रखो, तो 2r बाई पाई ही आ रहा है। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि y इस एलिमेंट के लिए इसका सेंटर मास का
आ रहा है r sin थीटा पे, x जो आ रहा है वो r cos थीटा पे। जैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से देखो तो एलिमेंट है तब भी उसका जो है y में वैसा ही आ रहा है 2r by पाई। ठीक है, ऐसा है, ये रेडियस r1 है और ये रेडियस r2 है, ये ऐसा है, मास m दे रखा है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? जो डिस्क वाले में एलिमेंट लिए थे उसी में बस क्या हो जाएगा, इंटीग्रल वाला चेंज होगा, R1 से R2 कर देंगे और dm का वैल्यू भी चेंज होगा। यस सही से। हो गया, एक सेकंड तो 4/3 into R cube minus R2 cube minus R1 cube divided by R2 square बन जाता है। ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन लिख दिए हैं, देख लो, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। अच्छा, यहाँ पे
तो यहाँ पे 2 4/3 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इधर हो जा रहा है R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ठीक है, सॉल्व करना है, एलिमेंट लो, उसके बाद इंटीग्रेशन है। इसमें अब हम कुछ नहीं सिखा सकते हैं मैथ्स। इंटीग्रेशन चैप्टर में जो पढ़ना सही से पढ़ना है। मैथ्स में ये सब क्या है, मैथ्स में बताया नहीं जाएगा, थोड़ा बता के तो आवाज फिजिक्स कट में रहा पढ़ लियो ना, बोल है। रहे हैं फिजिक्स में तो ये सब बताया क्या होगा ना, इतना इंटीग्रेशन तो आना चाहिए अगर हम ये फिजिक्स पढ़ सही रहे है। हैं। हाँ, सिर्फ चैप्टर को पहले क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्या तो वो जो 12 क्लास में इंटीग्रेशन चैप्टर है। अब मैथ्स में भी तो उसी अकॉर्डिंग है, मैथ्स में थोड़े पहले थोड़ा सा बता दिया जाएगा। अब तुम फंक्शन नहीं जानोगे, लिमिट नहीं जानोगे तो कहाँ से आएगा वो, कहाँ से डिराइव हुआ ये चीज नहीं आएगा। फंक्शन पढ़ने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये सब थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है वो जानना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जिस सीक्वेंस में बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, ऐसा है कि स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है और ये डिस्क, ठीक है, इसका भी ये रेडियस 2a है, इसका जो साइड लेंथ है वो a है। ठीक है, 2a दे रखा है। ठीक है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो फाइंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक स्क्वायर है, एक डिस्क ऐसे रखा हुआ है, ये जो एक इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ओरिजिन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा वो हमको बताना है। ये कहा है कि दोनों जो है सेम मटेरियल का बना हुआ है। तो दोनों का मास सेम है। वो तो हमको भी नहीं पता है, सोचो। सर एक सेकंड। सेम मटेरियल बोला है, यूनिफॉर्म है, सर आगे ठीक है। अगर हम दोनों का मासेस लिखेंगे तो सिग्मा के टर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 है, इसका सेंटर पे इसके सेंटर पे डिस्टेंस आएगा हमारा 2a। सर हाँ, 3a सर 2a/5+1 2a/5+1 नहीं, स्क्वायर का एरिया इतना आएगा तो m1 आ जाएगा सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर और इसका आ जाएगा सिग्मा इंटू 4a स्क्वायर। हाँ, सर 3a/1 + m 3a/1 + m, m तो क्वेश्चन में है ही नहीं। a के टर्म में ही रहेगा। देखो जैसे कि यहाँ पे
इतना बात समझ में आया कि अगर हम इसका बोल रहे हैं सेम मटेरियल का है, यूनिफॉर्म है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम दोनों के, मास पर यूनिट एरिया यानी कि एरियल डेंसिटी दोनों के लिए सेम होगा। तो अगर हम बोल रहे हैं मास पर यूनिट एरिया सेम है, तो m1 लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई स्क्वायर, और वैसे ही स्क्वायर का लिख सकते हैं सिग्मा इंटू उसका एरिया यानी कि 4a स्क्वायर। अब हमको दिख रहा है कि हम इसको हटाएंगे तो इसका भी सेंटर पे होगा, सेंटर पे होगा, दोनों के बीच का दूरी हमको 2a दिख रहा है। अब इसी का हमको सर आ सेंटर गया ऑफ मास निकालना है, तो क्या लिखेंगे? सर 8a बाई m1 इंटू 0 5 + 4 प्लस m2 इंटू 2a बाई m1 प्लस m2, ये लिखेंगे। m2 कितना है? हाँ 8a बाई 5 + 4 8 बाई पाई प्लस 4। 8a बाई 5 + 4 ठीक है, ये चीज आ रहा है। यहाँ से हमको दिख रहा है कि सिग्मा और a स्क्वायर कट जा रहा है, तो 8a बाई पाई प्लस 4। ठीक है, तो जो हम पहले से जानते हैं उन सबका यूज करते हुए इन सब में फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही एक होमवर्क दे रहे हैं, ट्राई करना। ठीक है, सेम मटेरियल का बना हुआ है एंड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है और ये एक स्क्वायर है, दोनों ऐसे। डिस्टेंस दे रखा है क्या? ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक है, ये भी आर है। फाइंड सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। एक ट्रायंगल है यस और सर हो एक जाएगा स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि ऐसा है, दोनों का पता करना है कि कहाँ पे सॉल्व करना, ट्राई करना है। आंसर जो है लिख देते हैं सर मत 11r/9। ठीक है, लास्ट में सॉल्व करोगे तो देख लेना है। लिखिए ठीक है, तो इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई एरिया है उसमें से अगर कुछ पोर्शन हम निकाल लेते हैं, तब सेंटर ऑफ जो नया सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, कैसा होगा, क्या होगा, यानी कि कैविटी रहेगा, कुछ मोशन निकाल लेंगे तब कैसा होगा। उसके बाद मोशन में आएंगे, यानी कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे चीजें के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं। हाँ तो वो पूछ रहे थे क्या? सर अब हम लोग उसे एडवांस की प्रिपरेशन के लिए एक्स्ट्रा असाइनमेंट आवाज नहीं आ रहा है सो क्या? आपने कहा था सर एडवांस लेवल के जो असाइनमेंट होगा क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, देखते हैं, बोले थे सर से, देखो क्या होता है, फिर बात नहीं किए हैं। ठीक है, पूछते हैं। ठीक है।